के हवाले से खबर यह है कि शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं यूबीटी के सांसद। सेना में विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यूबीटी के 6 सांसदों ने शिवसेना का हाथ थाम लिया है। यूबीटी में टूक से संजय राउत बौखला गए। इस कदर बौखला गए, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने गाली दे दी। इस बीच शिंदे गुट के शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने संजय राउत को लेकर बड़ी बात कही। प्रताप जाधव ने कहा कि संजय राउत शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस में मर्ज करवाना चाहते हैं। संजय राउत ने खुद क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पार्टी में विलय करने की बात कही थी। और यह है कि एक तरफ तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर से टूट हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ वैसा ही कुछ यूपी में भी होने की आशंका है, या यूं कहे कि दावा किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, बरसों से उम्मीद थी कि अमित शाह का गुस्सा संजय राउत पर फूटना तय है और आखिरकार फूट गया है। दोस्तों, अब खबर तो आपको बाद में मिलेगी। भाई, जिस दिन चिट्ठी सामने आएगी, जिस दिन मॉनसून सत्र शुरू होगा या फिर जिस दिन ओम बिरला फैसला करेंगे, उस दिन आपको सब कुछ पता चलेगा। जैसे काकोली घोष वाले मामले में देखिए दोस्तों, कब वो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई और खबर कब मिली है आपको। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है दोस्तों। और अमित शाह ने इस बार क्या किया है, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के पास से 300 करोड़ रुपए का खजाना छीन लिया है। आप बोलेंगे ऐसी खबर तो कुछ आई नहीं, अभी मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों। और ये खुद उद्धव ठाकरे बता रहे हैं, ये आपको गृह मंत्री जी तो नहीं बताएंगे। गृह मंत्री जी ने लिया कैसे, नहीं लिया, क्या लिया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन संजय राउत खुद बता रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का खजाना छीन लिया है और उद्धव ठाकरे इस वजह से कंगाल हो चुके हैं। आज के वीडियो में एक और चीज दिखाऊंगा दोस्तों। महुआ मोइत्रा और संजय राउत दोनों आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ने इस भिड़ंत में जो आपसी सीक्रेट डील है ना, वो भी लीक कर दी है। और इसका असर दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं तो एक आध दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और कमेंट भी कीजिएगा। जय सिया राम आप सभी को। ये कमेंट एक बार जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। और साथ ही लाइक कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी जो G7 की बैठक में वहीं लगी हुई है। वहां की खबरें तो आप देख रहे हैं, कैसे वो ट्रंप से मिले, बातचीत हुई, तमाम चीजें, मेलोनी से मुलाकात, तमाम लोगों से। लेकिन ये खबर क्यों बड़ी है दोस्तों, इस बात को समझिए। इस खबर से राहुल गांधी, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, TMC, भारत सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी, ये सब कुछ आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि उसको डिकोड करना बड़ा जरूरी है। पहले इस खबर को आप देख लीजिए। आप जानते हैं ना, मैं 1 लाइन पहले ये बता देता हूं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो 9 सांसद हैं, 6 सांसद का विलय उसमें हो गया है। जो मीडिया बता रही है चीजें, उसको मानने के बाद पहले आप इस खबर को देखिए क्या लिखा है। संजय राउत उद्धव सेना का कांग्रेस में विलय करना चाहते थे। ये किसने कहा है जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं आशीष राव देशमुख। वो खुल करके कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के सभी विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी में विलय कर लें। ऐसा संजय राउत ने प्लान किया था राहुल गांधी के साथ मिलकर के। बल्कि सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं, जो एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी, उनके भी विधायक, उनके भी सांसद कांग्रेस में मिल जाते। और उसका एक फॉर्मूला बनाया गया था दोस्तों। मैं बताता हूं वो फॉर्मूला क्या है। उनके मुताबिक शरद पवार को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाता। बड़ा पोस्ट है भाई। अभी एनसीपी शरद पवार की पार्टी कहां है? न 3 में, न 13 में, कहीं भी नहीं है। तो शरद पवार राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष बन जाते और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता। इतनी बड़ी साजिश थी दोस्तों। अब आप खुद सोचिए कि जब संजय राउत ये काम करेंगे तो होगा क्या। अच्छा, कई लोगों को लग सकता है यार ये तो फालतू की बात है, ऐसा कहां से होगा, ये हो सकता है मन में। तो मैं आपको पहले
ये दिखाता हूं एक खबर, ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2-3 दिन पुरानी है। ये संजय राउत खुद ही कह चुके हैं। जब टीएमसी का घटनाक्रम चल रहा था ना दोस्तों, विधायक सांसद टूट रहे थे, तो ये संजय राउत ने एक आइडिया दिया। आजकल ये राहुल गांधी के सबसे करीबी हो गए हैं, आपको आश्चर्य होगा। ये कह रहे थे कि टीएमसी और एनसीपी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। तो जब वो विलय कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो टीएमसी के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा। तो आप तो और विलय करेंगे। क्या कहा था, जरा कोट अनकोट में पहले सुनाता हूं, पढ़ता हूं। हर कोई, चाहे नेता हो या पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, उसकी सहायता चाहते हैं। इसलिए आपको एक साथ आकर कांग्रेस को और मजबूत बनाना चाहिए और एनडीए का विकल्प देना चाहिए। मैं जरा आपको पूरी बात सुनाऊं दोस्तों। ये वीडियो निकाला है मैंने, जिसमें महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना सब की बात कह रहे हैं कि सब कांग्रेस में जाके मिल जाइए और राहुल गांधी के चरणों में बैठ जाइए। देख लीजिए है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। अब मुझे लगता है दोस्तों, इसकी भनक भाई उद्धव ठाकरे के सांसदों को तो होगी ही, गृह मंत्री अमित शाह को भी होगी, भारतीय जनता पार्टी को भी होगी, देवेंद्र फडणवीस को भी होगी। और वो जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं, जो एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़े हैं, वो ये काम तो नहीं करेंगे अगर वो बाला साहेब ठाकरे के शिष्य हैं। और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, ये संजय राउत उद्धव ठाकरे के इशारों पर क्या करते थे। मैं बहुत छोटी छोटी 2 बाइटें सुनाता हूं, 3-4 सेकंड की, ज्यादा नहीं है, लूप में सुना दूंगा। ये संजय राउत संसद के भीतर बैठ करके अमित शाह को कहते थे कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां के हम हेडमास्टर हैं। सुन लीजिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और एक जगह दोस्तों संजय राउत मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था जानते हैं? आज भी गाली दी है, वो भी सुनाता हूं आपको, कल जो दी है उन्होंने। ये कहते हैं कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं। सुन लीजिए। पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूं मैं नंगा। आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूं मैं नंगा आदमी हूं। अब तो पंगा ले लिया है दोस्तों, और नंगाई भी दिखा दी है। अब देखिए ताजा खबर क्या है दोस्तों। उद्धव ठाकरे की सेना जो है वो टूट चुकी है। जो 6 बागी सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान चुके हैं। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दी जा चुकी है। ये कल ही की घटना है ये। अब ये मसाला तो मीडिया वालों को तब मिलेगा ना जब वो देंगे, और वो देंगे कब? जब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। अब देखिए कल जिन 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा दोस्तों, उनके नाम है संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्टिकर, ओम राजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय दीना। और जो 3 सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं उनके नाम बताता हूं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे। और ये कब की घटना है दोस्तों, ये भी आपको बताता हूं। ये कल सुबह 9 बजे स्पीकर को पत्र देख करके ये कहा गया कि हम 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे की पार्टी जो ओरिजिनल शिवसेना है उसमें हम विलय करते हैं। वही हमारा अब अपना गुट है। और 6 लोग अगर 9 में से 6 निकल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक रूप से भी उनको पूरा अधिकार है। अच्छा, इसके लिए पूरी तैयारी की गई दोस्तों, बहुत ही स्पेशली काम किया गया है। मैं आपको बताऊं, कल दोस्तों 6 बागी सांसद नांदेड़, पुणे और मुंबई से प्राइवेट प्लेन से दिल्ली पहुंचे हैं, प्राइवेट प्लेन से। और उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक सीनियर नेता मौजूद थे जिनके साथ दिल्ली आए और लोकसभा स्पीकर को अपना पत्र सौंपा। आप जानते हैं दल बदल कानून के तहत दोस्तों अगर 2/3 नहीं हुए तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। और आज भारतीय जनता पार्टी को नंबर चाहिए।
2/3 नंबर चाहिए। सदस्यता अगर चली जाए तो फिर तो कोई बात ही, तो फिर तो मतलब ही नहीं है। तो आपको 2/3 चाहिए। और इस बात की भनक उद्धव ठाकरे की सेना को चल चुकी है, उनको पता चल गया। और इसीलिए कल ही जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत, अनिल देसाई और इनके एक सांसद राज्यसभा वाले वही संजय राउत, ये भी ओम बिरला के पास पहुंचे। उनको एक प्रतिवेदन दिया और कहा कि आप गैर कानूनी दल बदल रोक दीजिए। यह कहा है, किसी भी गैर कानूनी दल बदल को रोकने का आग्रह किया और फिर तमाम बातें कही कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये तो आप विधायकों में भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने यही मांग की दोस्तों, और इसके बाद जो उनका गुस्सा फूटा, उसी को देख करके आपको समझ में आएगा कि जो अमित शाह को चेतावनी देते थे, चुनौती देते थे, आज कैसे अंदर से तिल मिलाए हुए हैं, वो गर्मी निकल रही है, कैमरे पर गाली दे रहे हैं दोस्तों। अभी मैं आपको सुनाता हूं, गाली तो नहीं सुना सकता लेकिन आपको पूरा बयान सुना देता हूं। वो गाली दे रहे हैं और मीडिया वालों को हाँक रहे हैं, खबरदार इसको रोकना नहीं, पूरा चलाना, कट मत करना। ये कह रहे हैं। कल संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मेरे सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। ये विश्वासघात है, वो कह रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, वो, अब मैं गाली तो क्या कहूं, वो कह रहे हैं कि जो ये सांसद हैं वो गद्दार हैं, इनके खून में बेईमानी है। फिर वो रोते गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि विधायक सांसद तो आते जाते रहते हैं। अरे आप ही में क्यों आते जाते रहते हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। आप दूसरी बार टूट रहे हैं, फिर अपने 3 सांसदों की तारीफ करते हैं। मैं जरा आपको उनका बयान सुनाता हूं दोस्तों। ये बयान महत्वपूर्ण है। ये मैं कर दूंगा बीप, और भो के लोग बीप चलेगा। आपको गाली तो सुनना हो तो सोशल मीडिया पे सुन लीजिएगा, मैं तो नहीं सुना पाऊंगा। और फिर सुनिए कि ये मतलब भड़कते हुए कितनी गंदगी से अपनी बातों को रखते हैं। जरा सुनिए। कौन जाता है थे? नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, एक बात बताऊं, गाली तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं तो सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिएगा। मेरा हैंडल भी जो है दोस्तों, ट्विटर हैंडल HC बर्णवाल, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी वीडियो का हिस्सा डालता हूं और बाकी चीजें भी डालता हूं, तो उसको फॉलो करेंगे तो हमारी ताकत वहां भी बढ़ेगी और एक संवाद का सिलसिला भी शुरू होगा दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद यह लगा कि कहीं गलती से तो नहीं बोल दिया संजय राउत ने। भाई सार्वजनिक जीवन में सांसद है राज्यसभा के। पूछा उनसे, मेरे ख्याल से NI की बाइट थी, इनसे पूछा कि आप जो बोल रहे हैं क्या कोई गलत काम करेगा, मतलब आप गाली दे रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बात? पता है क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप सुन सकते हैं। ये कह रहे हैं संजय राउत कि सर जो आपने वर्ड यूज किया है वो सही है। बोलता हाँ, हमारे महाराष्ट्र में तो रेगुलर भाषा है, आप गलत नहीं मानते। कह रहे हैं कि जिसको जो भाषा इस्तेमाल करना चाहिए वही करेंगे, अगर कोई गलत काम करेगा तो हम फूल बरसाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुझे मालूम है, मैं एडिटर हूं सामना का। यानी आप नेता भी हैं और आप संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और आप इतनी गंदी गंदी गालियां कैमरे के सामने देकर जा रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, ये भड़ास है इनकी। और उसके बाद संजय राउत ये भी कहते हैं, जब समझ में आ गया कि अब सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, तो वो कहते हैं कि जिनको जाना इस्तीफा देकर जाओ। फिर कल संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है दोस्तों, विप भी जारी किया गया है। आप देख लीजिए, विप जारी किया। इनको लग रहा है कि कुछ तो करें। अरे भाई, विप जारी करेंगे उससे पहले ही तो खेल हो गया, आपके सांसद तो गए। फिर संजय राउत इसी में कहते हैं दोस्तों कि हमारे सांसदों को 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जब तक 15 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तब तक ये प्लेन में बैठने को तैयार भी नहीं थे। मैं जरा आपको इनका पोस्ट दिखाता हूं, आप देखिए क्या लिखा हुआ है।
अपना सपना मनी मनी। खबर है कि महाराष्ट्र के सांसदों को खरीदने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी जाएगी। ये चौंकाने वाला और शर्मनाक है। एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी को भी तोड़ दिया, शिवसेना को भी पहले एक बार तोड़ दिया, फिर एनसीपी को तोड़ दिया, वापस तृणमूल के बाद शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस देश में ये क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? आपको पार्लियामेंट में कितना बहुमत चाहिए हो? आपके पास तो पूरा बहुमत है। अब यहां पर मैं दोस्तों आपको महुआ मोइत्रा को लेकर के आता हूं। बड़ा गजब है, मजा आ जाएगा आपको। इनकी जो जुगलबंदी है, इनकी जो भिड़ंत है, वो देख करके आपको मजा आएगा। भाई टीएमसी में भी वही हाल है। अच्छा, जो हाल संजय राउत जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सेना में, वही हाल तो महुआ मोइत्रा का टीएमसी में। दोनों एक ही प्रवृत्ति के, ये बात आप समझ लीजिए। अब महुआ मोइत्रा संजय राउत के जो दावे हैं उन पे मजे लेती हैं, तंज कसती हैं या फिर भिड़ती हैं। जो प्यार वाली लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई है। ये लिखती, संजय राउत ने आरोप लगाया कि हमारे सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। अब महुआ मोइत्रा लिख रही है कि सिर्फ 15 करोड़ रुपए। मैं जरा ट्वीट दिखाता हूं, क्या लिखा हुआ है देखिए। संजय राउत ने लिखा, अपना सपना मनी मनी 15 करोड़। अब इस पे जवाब देखिए, ओनली 15 करोड़। सस्ते में क्यों जा रहे हैं? बिलीव आर्स गॉट 4 crore upfront and 1 crore a month for next 36 months of term. हनी प्लस मनी। ये मनी मनी लिखा ना इन्होंने, हनी मनी सब कर दिया। मतलब अगर महुआ मोइत्रा की माने तो टीएमसी के सांसदों को पहले 4 करोड़ दिया गया और 36 महीने तक 1-1 करोड़ रुपया, यानी 40 करोड़ रुपए, तब जाकर ये छठे हैं। अब भैया कैसे संजय राउत चुप रह जाए? ये भी संभव नहीं है। संजय राउत ने नैले पे दहला मारा और क्या लिखा? अपना सपना मनी मनी। नो नो महुआ जी, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड एट 50 करोड़ पर एमपी। 50 खोखे। 15 करोड़ इज जस्ट द एडवांस। आप देख रहे हैं, फ्रैंकली दीज पीपल आर नॉट इवन वर्थ 50,000। देयर प्राइस हैज only gone up because of शिवसेना एंड टीएमसी ब्रांड लेवल। ये लिख रहे हैं कि अपना सपना मनी मनी। नहीं महुआ जी, इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर एमपी के लिए 50 करोड़ तय है। 50 खोके, 15 करोड़ तो बस एडवांस है। फिर आगे लिखते हैं कि सच कहूं तो 50,000 के भी लायक नहीं है। अब यहीं से समझ में आता है दोस्तों कि अगर इनके सांसदों की कीमत मान लीजिए 50 करोड़ है, कितने सांसद? 6 करोड़, तो कितने हो गए? 300 करोड़ रुपया। भैया गजब है। उद्धव ठाकरे के पास 300 करोड़ के सांसद अपने आप चले गए। अच्छा, कहां गए? भाजपा में नहीं गए, गए एकनाथ शिंदे में। तो एकनाथ शिंदे ने इनको 300 करोड़ रुपया दिया है। मुझे तो नहीं लगता। और अभी क्यों दिया, यह भी तो सोचिए। संजय राउत जी, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सांसद भी जानते हैं भाई, जब जीते तब जीते। तब भी मोदी जी आ गए 240 में, और आज तो सरकार 240 वाली लग भी नहीं रही, ये तो 400 वाली लग रही है वास्तव में। इनको 2/3 चाहिए, ये तो 2/3 तब भी जुटा लेते, लेकिन जुटाया नहीं। आपने गलती की, अब ये जुटा रहे हैं। तो आप समझिए कि दरअसल ये 50 करोड़ की तो बात ही नहीं है। ये जानते हैं कि ना तो ये राज्य में सत्ता में है, ना केंद्र में सत्ता में है, उम्मीद भी नहीं है। मुंबई में आपके पास मेयर का पद नहीं है, तो ना पैसा है, ना रुतबा है, ना सत्ता है, काम होगा नहीं, तो अगली बार हार जाएंगे। और इसीलिए इन सांसदों ने पाला बदलने का फैसला किया है। यही सच्चाई है दोस्तों। और इसीलिए अगर लगता है संजय राउत और उद्धव ठाकरे को कि इतनी कीमत है, तो मानकर चलिए कि शाह ने 300 करोड़ छीन लिए, कुछ देना भी नहीं पड़ा। और आगे की कहानी यही है दोस्तों कि जिन सांसदों ने बगावत की है, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह की भाषा ये उद्धव ठाकरे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल भड़काने वाला है। तो देखते जाइए, अब तो प्रधानमंत्री मोदी भी वापस लौटेंगे,
तो कल परसों में क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत सारी नई कहानियां दिखेंगी और पता चलेगा दरअसल हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और जब इस तरह की कहानी देखते हैं ना, तो पिछली कहानियों को भूलना भी नहीं चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से अपनी विचारधारा से समझौता करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। आज उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके विचार भी पता चलते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर है। अगर सपोर्ट करना चाहें तो आप यूट्यूब में एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, ज़रूर लीजिए और जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।